हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है, मैं इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं आईडीटी का एबीसी एनालिसिस। बट ये एबीसी एनालिसिस के भी एक स्टेप ऊपर है। ये है रिवीजन सीक्वेंस। आपको किस सीक्वेंस में रिवाइज करना है ताकि आप मैक्सिमम मार्क्स स्कोर कर सको लीस्ट पॉसिबल टाइम में, अच्छे से आप रिवाइज कर सको, मतलब पूरे अपने पूरे सिलेबस को अच्छे से आप रिवाइज कर सको। तो इसके लिए मैंने तुम्हारे लिए एक रिवीजन सीक्वेंस बनाया अलॉन्ग विथ फोकस एरिया की कौन सी चीज पे तुमको सबसे ज्यादा फोकस करना है पर्टिकुलर चैप्टर में। जैसे कि आप सबसे पहले स्टार्ट करोगे टाइम ऑफ सप्लाई के साथ, उसके बाद मैंने इसमें बना दिया कि आपको कितना टाइम एलोकेट करना है उसमें सेल्फ स्टडी के लिए। हाफ एन आवर आप एलोकेट करोगे, बट ये डिपेंड करता है उन पर्सन टू पर्सन कि वो कौन से स्टेज ऑफ रिवीजन में, अकॉर्डिंगली टाइम ऊपर नीचे होगा। तो ये इसको जस्ट एज अ बेंचमार्क लेना है, इसको एकदम एग्जैक्ट फॉलो नहीं करना। जल्दी खत्म हो जाए तो दूसरे चैप्टर में चले जाना। सर ने बोला था आधा घंटा, ये तो 15 मिनट में ही हो गया। 15 मिनट क्या करूं, रील्स चला लूं क्या, मारूंगा घर आ गया। रील्स नहीं चलाना अभी एक महीना पूरा, ठीक है। तो सबसे पहले टाइम ऑफ सप्लाई, फिर आप करोगे पेमेंट ऑफ टैक्स चैप्टर, जिसमें फोकस एरिया आपका रहेगा क्रॉस यूटिलाइजेशन मैनर एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ रहेगा आपका फोकस एरिया। फोकस एरिया मतलब ये नहीं होता है कि उस चैप्टर में बस वही पढ़ना है, नहीं मेरे दोस्तों, आपको वो पूरा चैप्टर पढ़ना है। अलोंग विथ ये फोकस एरिया पे सबसे ज्यादा फोकस करना है, बाय हार्ट करना है, लर्न करना है, अच्छे से समझना है, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी लेनी है। फिर आप करोगे वैल्यू ऑफ सप्लाई, फिर बहुत सारे फोकस एरिया मैंने बता दिए और इसके साथ साथ इंपॉर्टेंट सर्कुलर अलोंग विथ पेज नंबर भी मैंने इसमें मार्क ऑन कर दिया, नोटिफिकेशन एंड सर्कुलर, जिसपे आपको सबसे ज्यादा ध्यान देना है, जिसको आपको स्किप नहीं करना है एकदम भी। फिर रजिस्ट्रेशन हो गया, उसमें क्या नोटिफिकेशन है, क्या पेज नंबर है, क्या सर्कुलर है जो इंपॉर्टेंट है, वो सारे बता दिए, जिसपे आपको सबसे ज्यादा फोकस करना है। 2.5 आवर्स आपको इसमें अप्रोक्सीमेटली देना है, ये क्वेश्चन इंक्लूड करके बता रहा हूँ। फिर कॉम्पोजिशन स्कीम हो गया, फिर आरसीएम हो गया, आरसीएम में क्या क्या इंपॉर्टेंट है वो हमने बताया। उसके बाद एग्जामिशन में आप देखो तो कौन कौन सी एंट्री नंबर इंपॉर्टेंट है जिसपे सबसे ज्यादा ध्यान देना और एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते हैं, प्रोबेबल है ये सारे, तो इनको मैंने मार्कआउट कर लिया, तो तुम इसको देख लेना। फिर 8 में तुमको ये पूरा चंक ऑफ चैप्टर एक साथ खत्म करना है 3.5 घंटे के अंदर, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। डिपेंड करता है आप कौन से स्टेज ऑफ रिवीजन में, अकॉर्डिंगली आप टाइम को ऊपर नीचे करोगे। जब आप 1.5 दिन में रिवाइज करोगे तो सेम सीक्वेंस यूज करोगे, बट और टाइम कम हो जाएगा ना, और कम टाइम में आपको उसको रिवाइज करना पड़ेगा। वैसे डीटी और आईडीटी की सहज रिवीजन स्टार्ट हो चुकी है हमारे यूट्यूब चैनल पे, तो उसको जरूर से देख लेना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लाइव होता है, मॉर्निंग में आईडीटी होता है, इवनिंग में डीटी होता है। और ये वाला जो पीडीएफ है @chartered aspirants जो हमारा टेलीग्राम चैनल है उसमें मैंने डाल दिया है, वहां से इसको डाउनलोड कर लेना तुम। फिर रिफंड अंडर जीएसटी में ये सारे इंपॉर्टेंट है। अब जैसे तुमको यहाँ पे दिख रहा होगा पॉइंट नंबर 5 पेज नंबर 147, मतलब हमारे कॉन्सेप्ट बुक का पेज नंबर 147 का जो पॉइंट नंबर 5 है वो तुमको पढ़ना है। पॉइंट नंबर 10 पढ़ना है, फिर पॉइंट नंबर 12 पढ़ना है। ऑब्वियसली सेम चैप्टर का है तो इजीली तुम आइडेंटिफाई कर लोगे। अब यहाँ देखो 12 चैप्टर कंप्लीट करने के बाद मैंने आईटीसी यहाँ पे लिखा है। सर आईटीसी तो लोग बोलते हैं एक आएगा कि सबसे पहले उसी को ही पढ़ना पड़ेगा तभी तो अपने 32 मार्क्स आएंगे। तुम उसको पढ़ने चले जाओगे ना, तुम बाकी चैप्टर छोड़ दोगे, वो इतना बड़ा है। तो इसको 12 चैप्टर जो कवर कर लोगे उसके बाद इसको तुम करना, बिकॉज तुम फोकस करते हो क्वेश्चन नंबर 1 पे, तुम भूल जाते हो क्वेश्चन नंबर 2 का बी, क्वेश्चन नंबर 3 का सी, क्वेश्चन नंबर 4 का ए, ये सारी चीजें भूल जाते हो। ये सारे चैप्टर्स भी तो करने पड़ेंगे ना मेरे दोस्तों, तभी तो अपने को अच्छे मार्क्स स्कोर हो पाएंगे। तो आईटीसी को तुम ये 12 चैप्टर खत्म करने के बाद करोगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, लेकिन इसी सीक्वेंस में तुमको कंप्लीट करना है। जब इतना कंप्लीट कर लोगे जीएसटी में तो 28 आवर्स करीब तुमको लगेंगे, एंड 28 से 30 आवर्स, एंड तुम बहुत अच्छी तरीके से समझ लो 70% जीएसटी अच्छे से कवर कर लोगे। फिर कस्टम एंड एफटीपी में आओगे तुम, वहां पे तुम सबसे पहले वैल्यूएशन उठाओगे। वैल्यूएशन में क्या क्या इंपॉर्टेंट है अलोंग विद पेज नंबर मैंने लिख दिया, पढ़ना सब है बट फोकस वाले पे ज्यादा फोकस करना है। फिर कंसेशन अंडर कस्टम, बिकॉज ये दोनों का मिला के क्वेश्चन आता है एग्जाम में कई बार, तो ये दोनों को अच्छे से करना पड़ेगा। ड्रॉबैक करोगे उसके बाद, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ सीएमए फाइनल स्टूडेंट्स के लिए, सीए फाइनल लोग को नहीं करना है। सीएस प्रोफेशनल वाले भी ड्रॉबैक करेंगे। फिर करोगे बैगेज स्टोर एंड पोस्ट, इसके लिए तो सिंपल है, बस चार्ट कर लेना, मास्टर क्वेश्चन कर लेना, 15-20 मिनट के अंदर खत्म हो जाएगा। फिर करोगे वेयर हाउसिंग, कौन कौन से पॉइंट नंबर इंपॉर्टेंट है वेयर हाउसिंग के वो मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है। फिर करोगे एफटीपी का यूनिट 2। जैसे ही तुम ये सारी चीजें करोगे, तुम 80 से लेके 90% के बीच में अपना सिलेबस कवर कर चुके होगे। यस, 80 से 90 सिर्फ 37 आवर्स के अंदर 80 से 90% सिलेबस हो जाएगा तुम्हारा कवर। फिर असेसमेंट रिफंड अंडर कस्टम करोगे, ये असेसमेंट एंड रिफंड कस्टम वाला है, इसको करोगे। फिर सप्लाई चैप्टर को करोगे, उसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है, कौन कौन से सर्कुलर इंपॉर्टेंट है वो, रिटर्न,
टैक्स इनवॉइसेस, इंस्पेक्शन एंड सो ऑन एंड सो फोर। उसके बाद जितने भी रिमेनिंग चैप्टर बचेंगे, टाइम बचे तो करना, अदरवाइज यू नो व्हाट यू हैव टू डू। अब बात करते हैं, ये लास्ट में बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैंने तुमको दे रखी है। कई बार क्या होता है, हर चैप्टर में बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं जो हम स्किप कर देते हैं या भूल जाते हैं, या रिवाइज करना था, लिखा था इंपॉर्टेंट, बट रिवीजन करते टाइम याद नहीं रहा, या एग्जाम के ठीक एक दिन, एग्जाम मतलब जिस दिन एग्जाम है उस दिन एग्जैक्टली अपने को देखना है। तो ये सारे पॉइंट्स देखना है, पॉइंट नंबर 3 पेज नंबर 90 का, पॉइंट नंबर 2 12 पेज नंबर 93 का, एंड सो ऑन। ये सारे पॉइंट्स मैंने यहाँ पे लिख दिए अलॉन्ग विद पेज नंबर, ताकि तुमको खोजने में बहुत ज्यादा सुविधा हो। तो इसको अच्छे से पढ़ लेना, ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इनको भी अच्छे से पढ़ाई कर लेना। बाकी इसको स्कैन करोगे तो इजीली हमारे रिवीजन लेक्चर की तरफ पहुंच जाओगे, जहां पे तुम देख सकते हो किस तरह हमने उसको कोई भी पॉइंट में अगर प्रॉब्लम है तो उसको तुम कवर अप कर सकते हो वहां से, ठीक है। एंड ऑब्वियसली वार्निंग, वार्निंग क्या है, सिर्फ फोकस एरिया नहीं करना है, सिर्फ सिलेक्टिव स्टडी नहीं करनी है, पूरी सिलेबस अपने को अच्छे से पढ़ना है, समझना है, लिखना है, ताकि बहुत अच्छे से अपने मार्क्स स्कोर कर पाए। ओके, और ये जो टाइम है ये तो एस्टिमेटेड टाइम है, तुम अपने हिसाब से ऊपर नीचे कर सकते हो। इस पीडीएफ को मैंने ग्रुप में शेयर कर दिया है, वहां से डाउनलोड कर लेना। इसी के साथ मैंने तुम्हारे साथ एलडीआर भी शेयर किया है, आईडीटी का कंपाइलर में अपना जो नवंबर 24 दिसंबर 24 वाला कंपाइलर, उसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगेन सेम थिंग, सारे क्वेश्चन करने, बट ये इंपॉर्टेंट वाले जिसको सबसे ज्यादा अच्छी तरीके से करना है। तो हर एक चैप्टर का मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे मार्क कर दिया है। तुम इतने भी क्वेश्चन अगर बना लोगे तो तुम्हारा काम हो जाएगा, काफी अच्छी तरीके से तुम रिवाइज कर पाओगे। तो कॉन्सेप्ट क्वेश्चन साथ साथ करना है, ठीक है, दोनों को अलग अलग करके मत करना, ना फंस जाओगे। और या तो ब्लॉक में करना, पहला 2-3 चैप्टर कर लिया, फिर वो 2-3 चैप्टर के क्वेश्चन कर लिया, फिर 2-3 चैप्टर, फिर 2-3 चैप्टर के क्वेश्चन, या तो चैप्टर चैप्टर वाइज या तो ब्लॉक ब्लॉक वाइज तुमको कंप्लीट करना। आशा करता हूँ अच्छे से ये चीज समझ में आ गई होगी। कोई भी डाउट होगा तो नीचे कमेंट कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर देना, दोस्तों के साथ शेयर कर देना, रिवीजन वीडियो को जरूर ज्वाइन कर लेना। So that's it for today. Thank you very much for joining in, दोस्तों, and all the very best for your preparation. जय श्री राम।